हाय हेलो एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज 10 CBSE का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम स्पेरिकल मिरर को पढ़ेंगे। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स और उससे बनने वाले रे डायग्राम्स, जिसमें हम देखेंगे कि स्पेरिकल मिरर से किस किस तरीके की इमेज बन सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 1 जो कि प्लेन मिरर के बारे में था, उसके एंडिंग में हमने आपसे कुछ सवाल पूछे थे। सवाल ये था कि अगर ये प्लेन मिरर है और उसके आगे अगर इस तरीके की कोई स्टिक रखी हो तो उसकी इमेज कैसे मिलेगी। तो करेक्ट आंसर है उसकी स्टिक ऐसे मिलेगी। देखो, जिसके जितने दूर पर ऑब्जेक्ट उतने दूर पर इमेज, ये बताया था। तो ये भी जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज, तो इसका मतलब इसकी स्टिक कुछ ऐसे मिलेगी। ठीक है, और एक सवाल था, एक क्लॉक थी, वॉल क्लॉक, उसमें समय हुआ था 3:35। 3:35 ऐसा समय था। तो मिरर के अंदर वो कैसा दिखेगा, तो मिरर के अंदर उसका टाइमिंग देखो कैसे होगा। ये जो अलाइन है ये ऐसे दिखेगी और ये ऐसे, मतलब कि 9:25 मिरर में हो रहे होंगे। ठीक है, ऐसे वो दोनों सवालों के जवाब है। जिसने वो लेक्चर्स नहीं देखा उन्होंने लेक्चर नंबर 1 कंसेप्चुअल फिजिक्स बाय सुमेश सर लेक्चर नंबर 1 करके डालो, या फिर अपने चैनल पर आप सर्च कर सकते हो, या प्ले लिस्ट हम बना देंगे। ठीक है, इसके बाद में हमने एक एक्टिविटी भी दी थी, जिसमें मैंने बोला था घर पे एक बड़ा सा चम्मच लीजिए और चम्मच में जिस पार्ट पर जिधर से हम सब्जी लेते हैं उस पार्ट के तरफ आप देखो कि इमेज कैसे मिलती है, और उसके आउटर पार्ट के तरफ देखो कि इमेज कैसे दिखती है, और उसमें वेरिएशन आप फील करो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आज हम स्पेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं। देखो, स्पेरिकल मिरर ये बनता कैसे, स्पेरिकल मिरर ये स्पेरिकल शेप से बनता है, मतलब एक स्पीयर, कांच का स्पीयर समझो, ऐसे कोई कांच का स्पीयर है और उस स्पीयर को आपने आउटर कोटिंग किया और इसको बीच में से तोड़ दिया। अगर आप इसको बीच में से तोड़ दोगे तो दो सरफेस बनेंगे, एक ऐसे और एक ऐसा। तो ऐसे सरफेस को अगर आउटर पार्ट को आपने कोटिंग कर दिया, सिल्वर कोटिंग, ब्लैक पेंट, ठीक है, और इनर पार्ट आपका एज अ मिरर है। अगर किसी स्पेरिकल मिरर का इनर पार्ट एज अ मिरर आप बोलते हो, अगर किसी स्पीयर का इनर पार्ट एज अ मिरर आप यूज़ करते हो, तब आप उसको बोलोगे कॉनकेव। देखो, ये केव के जैसा दिख रहा है, और केव के अंदर ऐसे कोई केव, और केव के अंदर लाइट जा रही है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। और दूसरा पार्ट होता है स्पेरिकल मिरर का, जिसमें हम इनर पार्ट को सिल्वर कोटिंग, ब्लैक पेंट करेंगे, और इसका जो आउटर पार्ट है, इसका जो आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट इज एज अ मिरर। अगर आउटर पार्ट को हम मिरर कहें तो हम उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो ऐसे स्पेरिकल मिरर के दो टाइप्स है, एक है कॉन्केव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मतलब समझ लो ऐसा, ये जो बाबा जी का ठुल्लू टाइप दिख रहा है, तो ये जो इनर पार्ट है इसको हम बोलेंगे कॉन्केव। ठीक है, और ये जो आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्केव और ये कॉन्वेक्स। हम सबसे पहले कॉन्केव मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखते हैं, ठीक है, जो कि दोनों के लिए सिमिलर है थोड़ी। तो कॉन्केव मिरर के लिए कुछ टर्म्स देखते हैं, और उस टर्म्स के बाद में कुछ रूल्स, और फिर हम रे डायग्राम देखेंगे कि किस तरीके की इमेज ये देता है। तो देखिए, हम एक कॉन्केव मिरर निकालते हैं। समझ लो ये कॉन्केव मिरर हमारा, इस कॉन्केव मिरर को हमने क्या किया, आउटर पार्ट ये सिल्वर कोटिंग, ब्लैक पेंट किया। ठीक है, अब हमारा इनर पार्ट एज अ मिरर बोल के वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इस मिरर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, इस मिरर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसको हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? पोल। तो फर्स्ट टर्म क्या है, हेडिंग डालेंगे आप, टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर या कॉन्केव मिरर, जो भी आपको लगे, स्पेरिकल मिरर। किसी को स्लो हुए तो 1.5 के स्पीड में आप लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्केव मिरर है, इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसको हम नाम देंगे पोल। इट इज इंडिकेटेड बाय द लेटर पी। पी से इंडिकेट करते हैं, इट्स द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर जो होता है उसको हम बोलेंगे पोल। इट इज इंडिकेटेड बाय द लेटर पी।
जो पार्ट एज अ मिरर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो डायमीटर है, शायद ये लेंथ, इस लेंथ को हम बोलते हैं एपर्चर, इसको हम बोलेंगे एपर्चर। क्या बोलेंगे? एपर्चर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एपर्चर। सपोज करो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा दे ए पॉइंट लगा दे बी, तो ये जो आर्क बन रहा है ए पी बी, ये जो आर्क है ए पी बी इज कॉल्ड एज द अपर्चर। इसको हम क्या बोलेंगे? एपर्चर। या आप इसको बोल सकते हो लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर की जो डायमीटर है, जो स्ट्रेट लेंथ है, उसको हम बोलेंगे एपर्चर। ठीक है, मतलब मेजर ऑफ द आर्क, मेजर ऑफ द आर्क ए पी बी, या फिर जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम बोलेंगे एपर्चर। थर्ड, समझ लो ये जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, हम थोड़ी सी लाइन पहले से एक निकाल देते हैं, इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, जो ज्योमेट्रिक सेंटर से जाए। हाँ सही। देखो अब हमने अभी क्या बोला, कॉन्केव मिरर जो बनता है वो कैसे बना है? एक स्पीयर से बना है। मतलब ये कोई तो भी स्पीयर होगा, इस स्पीयर को तोड़ा और ये जो पार्ट है ये है एज अ कॉन्केव मिरर। इसका मतलब कोई तो भी सेंटर में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे अगर आप डिवाइडर का एक टोक रखिए और पेंसिल को ऐसे घुमाए तो एक स्पीयर बनने वाला है। तो वो जो सेंटर पॉइंट होगा, वो जो भी सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट को आप बोलना सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको इंडिकेट करते हैं लेटर सी से। ऐसा मतलब होता है द सेंटर ऑफ द स्पीयर, द सेंटर ऑफ अ स्पीयर, उस स्पीयर का सेंटर। कौन से स्पीयर का सेंटर? द सेंटर ऑफ द स्पीयर हुज द मिरर इज द पार्ट, हु द मिरर इज अ पार्ट। म्हणजे ऐसा स्पीयर जिस स्पीयर का वो मिरर पार्ट है। मतलब ये जो मिरर है कॉन्केव मिरर, ये जिस स्पीयर का पार्ट है, उस स्पीयर का जो सेंटर होता है उसको आप बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द लेटर सी। उसके बाद उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखिए अगर यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप लो तो ये वाला अगर आपने गोल फिराया तो ये एक स्पीयर बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पी तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। सर्कल में देखेंगे ना, अगर यहाँ से हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज सी पी। ये सी पी जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ अ कर्वेचर। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसके एक सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। बट प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। जैसे देखो, इसके लिए आपको कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कंसेप्ट जब हम इसके बाद थोड़ा सा लेंगे तब आपको क्लियरली समझ आएगा, रूल्स वगैरह देखेंगे तब। अभी के लिए ये समझो कि कोई भी लाइट रेस, अभी प्रिंसिपल फोकस के लिए कोई भी लाइट रेस अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आती है, कोई भी लाइट रेस अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आती है, 2 मिनट के बाद प्रिंसिपल एक्सिस में समझाते हैं। अगर इस लाइन को, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इस हॉरिजॉन्टल लाइट को अगर कोई रेस पैरेलल इंसिडेंट होती है कॉन्केव मिरर के ऊपर, तो रिफ्लेक्टेड रे मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो कहाँ से पास होगी? एक पॉइंट से पास होगी। कोई भी लाइट रेज इसको पैरेलल अगर ये भी लाइट रेज आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट से पास होगी और उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि जो भी लाइट रेज इस हॉरिजॉन्टल लाइट को पैरेलल आ रही है वो कॉन्केव मिरर पे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट में जा रही है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस्ड। क्या बोलेंगे? फोकस, प्रिंसिपल फोकस। मतलब ऑल द incident ray which is parallel to the principal axis, कोई भी लाइट रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो, द रिफ्लेक्टेड रेस, उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी, इज पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट is called as a principal focus। उसको आप क्या बोलोगे? प्रिंसिपल फोकस।
कोई भी लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, समझ में आ रहा है क्या? देखो ये जो कॉन्केव मिरर है इससे एक सेंटर से एक लाइन गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करती भी गई है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन को पैरेलल अगर कोई भी लाइट रेज इसके ऊपर, इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड रेज, उसकी रिफ्लेक्शन रेट जो है वो एक पॉइंट से पास करेगी, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। समझ में आया? उसके बाद फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब होता है, सही है क्या? हाँ, स्पेलिंग सही है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल, मतलब फोकस डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल। प्रिंसिपल फोकल से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको आप बोलोगे फोकल लेंथ, मतलब डिस्टेंस ऑफ एफ पी या पी एफ, कुछ भी बोलो, ठीक है। देन द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली सीधी लाइन दिख रही है, इस लाइन को आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलना है? प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड जो टर्म्स है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये 100% ध्यान होना ही चाहिए, तभी जाके आप रे डायग्राम बना सकते हो और इमेज कैसी बनती है वो कैलकुलेट इमेज निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए जो मिरर होता है कॉन्केव मिरर होगा, और कॉन्केव मिरर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसको हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? पोल। उसके बाद में ऐसा सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर, जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है, उस स्फीयर का सेंटर, जिस स्फीयर का वो मिरर पार्ट है उसको आप बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो एपीबी आर्क है उसकी जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे एपर्चर। क्या बोलते हैं? एपर्चर। उसके बाद में सभी लाइट रेज विच इज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको पैरेलल कोई भी लाइट रेज अगर आती है तो कॉन्केव मिरर से टकराने के बाद वो एक पॉइंट से पास करेगी, एक पॉइंट पर मीट करेगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और इस फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से जाने वाली सीधी लाइन जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सब समझा? अगर यही बात हम कॉन्वेक्स मिरर की देखिए, अगर इसको हमने ऐसे इनर पार्ट में पेंट किया तो देखो इसका भी ये ज्योमेट्रिक सेंटर कॉल्ड एज अ पोल। इसके बाद में अब की बार आप सेंटर पॉइंट कहाँ पे रखोगे कर्वेचर का, ताकि स्फीयर का, ताकि ये पूरा स्फीयर बने या सर्कल बने। तो जो अपना सेंटर पॉइंट आएगा वो इधर तो नहीं आएगा, इधर से कैसे क्या ऐसी स्फीयर बन सकता है क्या? नहीं। देखो ना ऐसा एपर्चर है तो इधर से सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा ना, तो अब की बार इधर रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें सिर्फ चेंजेस है फोकस का, तो फोकस की बात समझो। कोई भी लाइट रेस अगर पैरेलल आती है कॉन्वेक्स मिरर को, तब वो पैरेलल आने के बाद मिरर से टकराने के बाद ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, ऊपर जाती है, ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, तो उसका रिफ्लेक्शन जो इमेजिनरी हम एक पॉइंट पर मिलाते हैं उस पॉइंट को हमको बोलना है फोकस, ठीक है। जब थोड़ा कॉन्वेक्स मिरर से हम रे डायग्राम बनाएंगे तब मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये समझ में आया? ठीक है, चलो अभी हम पढ़ते हैं रूल्स। ये लाइट रेस के रे डायग्राम बनाने हैं कि किस तरीके की इमेज बनती है, इसके लिए हमको कुछ रूल्स को ध्यान में रखना जरूरी होता है, और उस रूल्स के आधार पर, उस रूल्स के बेसिक पर ही हमको रे डायग्राम बनानी होती है। तो पहला रूल्स देखो, सब जन मेरे ऊपर बोलते चलो, ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलो। सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे आप? पोल, ठीक है, इसको फोकस, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फर्स्ट रूल, यहाँ से ये सीधी लाइन क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ याद रखना अच्छे से, हंदे। तो कोई भी इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हम क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? रूल्स, ठीक है, रूल्स ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के हम रूल्स देख रहे हैं किसके लिए? रे डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। अब द इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, तो रिफ्लेक्टेड रे इज पासिंग थ्रू फोकस। कोई भी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास करेगी? फोकस से। सेकंड रूल,
चलो बोलते चलो, इसको क्या बोलेंगे, पोल, इसको फोकस, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करता है तो रिफ्लेक्टेड रे होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका अपोजिट लग रहा है कि नहीं? देखो इसमें क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लाइट रे आएगी तो रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा। इसमें क्या था, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करी, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करी तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और थर्ड रूल क्या है, इफ, चलो पहले ये बोलते चलो, पोल, इसको फोकस, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द रिफ्लेक्टेड रे डज नॉट चेंज इट्स पाथ और अ रिफ्लेक्टेड रे रिगेन इट्स पाथ, कंटिन्यू इट्स पाथ, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वापस जाएगी। ठीक, ये रूल्स ऐसे ही क्यों है, मतलब मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल अगर इंसिडेंट रे आती है तो मिरर से टकराने के बाद फोकस से ही क्यों जाती है? मतलब उसको बताया गया है रेस को कि यार फोकस से जाना है, अगर तो फोकस से पास हुई ना तो तुझे पैरेलल जाना है बेटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हुई तो किधर भी मुड़ने का नहीं, सीधे सीधे जाने का, ऐसा उसको बता के रखा है क्या? किस लॉ को फॉलो करते हुए जाती है? तो एक बात समझो, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 1 में, उसमें हमने बताया था, देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल की अपोजिट साइड में होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। उसी लॉ को फॉलो करते हुए ये रूल्स है। मैंने बताया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मिरर का कोई भी टाइप रहो, मिरर के टाइप के साथ बदलते नहीं है, शेप के प्लस क्या बोलते हैं सरफेस के साथ भी बदलते नहीं है, मतलब रेगुलर सरफेस रहो, इरेगुलर सरफेस रहो, सब में लॉज जो है वो रिफ्लेक्शन के वो वैलिड रहते हैं। ठीक है, तब अब देखो कॉन्केव मिरर से रिलेटेड जब हम रूल्स देखते हैं तो इसमें एक बात याद रखो, स्फेरिकल मिरर से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली हर एक लाइन नॉर्मल कहलाती है। एकदम राज की बात है, सुन लो। स्फेरिकल मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली हर एक लाइन नॉर्मल कहलाती है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली ये लाइन क्या होगी, नॉर्मल। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली ये लाइन क्या होगी, नॉर्मल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली ये लाइन क्या होगी, नॉर्मल। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, नॉर्मल के इंसिडेंट रे अगर इस साइड है, ऊपर की साइड, तो रिफ्लेक्टेड रे किस साइड होगी, इस साइड होगी। पहला रूल हो गया, एक ही प्लेन में होगी। दूसरा हो गया, तीसरा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तीनों लॉ को फॉलो करने के चक्कर में वो फोकस से पास होती है। यहाँ पे भी वही है, देखो अगर इंसिडेंट रे इधर से है, नॉर्मल की इधर से, तो रिफ्लेक्टेड नॉर्मल के इस साइड होगी। ठीक है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में क्या हो रहा, फिर इस केस में इंसिडेंट रे नॉर्मल से ही आ रही है। इधर से आ रही, नॉर्मल से। जैसे ये प्लेन मिरर है, इसका ये नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल से ही आई तो मुझे बताओ, अगर नॉर्मल से ही अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी वहीं से जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा फिर, 0 डिग्री। इसलिए नॉर्मल से अगर लाइट रे आ रही है तो उसी से क्या होती है, पास होती है। तीनों रूल्स को अच्छे से लिखो, ठीक है, अच्छे से राइट करो, लर्न करो। तीनों रूल्स लर्न हो गए कि अब हमको देखना है रे डायग्राम, कि अगर कॉन्केव मिरर के आगे ऑब्जेक्ट अगर आपने रखा तो उसकी इमेज कैसी कैसी मिलती है, सीधी मिलती है, उल्टी मिलती है, स्क्रीन पर मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, रूल्स अच्छे से ध्यान रहे, सब जन राइट करके रख लो। ठीक है, चलो अब बनाते हैं रे डायग्राम्स। क्या बनाते हैं, रे डायग्राम्स, मतलब कैसे कैसे इमेज हमको मिलती है कॉन्केव मिरर के केस में। तो सबसे पहला देखो, ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। चलो मेरे पीछे बोलते चलो, इसको क्या बोलते हैं आप, हाँ पोल। इसको क्या बोलेंगे, फोकस। हाँ इसको क्या, हाँ एकदम सही बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम बोले कि पहली बार मैंने ऑब्जेक्ट रखा एट इन्फिनिटी, किधर रखा, इन्फिनिटी, तो हमारे को इमेज कहाँ पर मिलेगी, ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे। देखो ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी पे, तो वहाँ से आने वाली लाइट रेस पैरेलल आती हुई दिखेगी। यार कैसे, क्या बोल रहे हो, एक बात समझो। मैं अगर आपके सामने एग्जैक्टली सामने खड़ा हूँ, क्लासरूम में आप थोड़े नीचे बैठे हो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो आपको मुझे ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसा थोड़े सा एंगल में ऐसे। ठीक है, पर समझ लो मैं वैसे ही थोड़ा दूर 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 जाते चलूँ तो आपको ऐसा स्ट्रेट देखना पड़ेगा।
ठीक है, सही है। तो जो सन है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, बहुत ऑब्जेक्ट, वो बहुत इन्फिनिटी लेवल पे, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, तो बहुत दूर से जब वो लाइट रेज आती है तो वो कहीं एंगल बना के नहीं आती, वो कैसे आती है, बहुत पैरेलल आती है, एकदम स्ट्रेट आती है। ठीक है, मूवी वगैरह देखने जाते हो ना, एकदम सामने बैठे, एकदम फ्रंट सीट पे, तब आपको कैसे देखना पड़ता है, ऐसे देखना पड़ता है, ये शाहरुख खान बड़ा सा दिख रहा है, ये सिमरन बड़ी सी दिख रही है, तो एक तो शाहरुख को देखो या सिमरन को देखो। पर आप बहुत पीछे बैठे हो, बैक सीट अपने लेके हो, तो एकदम स्ट्रेट देखना पड़ता है, तो आपको दोनों दिखेंगे, सही है ना। तो दूर अगर ऑब्जेक्ट रहा तो वहां से आने वाली लाइट रेज हमेशा पैरेलल आती है। तो जो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो तब वहां से आने वाली लाइट रेज पैरेलल आती है। अब रे डायग्राम का रूल सोचो, जब भी आप इमेज बनाओगे, जब भी रे डायग्राम बनाओगे स्फेरिकल मिरर्स के, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के, तब आपको जो 3 रूल अभी बताए उसमें से किसी 2 रूल्स को लगाना आवश्यक होता है। किसी भी 2 रूल्स को लगाओ। हमने फर्स्ट रूल लगाया, देखो कोई भी लाइट रे जो कि इंसिडेंट आती है, हम यहाँ पे रूल्स लिख लेते। देखो फर्स्ट रूल क्या था, इसको बोलो पोल, ए फोकस, ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर पैरेलल कोई लाइट रेज आती है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से पास होगी। दूसरा रूल क्या था, बोलो ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लर्न हो जाना चाहिए जल्दी जल्दी। अगर फोकस से लाइट रेज पास करेगी तो वो आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल क्या था, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे पास करती है तो वहीं से वापस मुड़ती है। बस इसमें से फर्स्ट रूल देखो, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। अब क्या देखना होता है आपको, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आपस में मिल रही या नहीं मिल रही, इसको देखो। क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिल रही है, हाँ मिल रही। कहाँ पर मिल रही, सर फोकस पर मिल रही। तो इमेज वहाँ पे बनेगी, कहाँ पर, जहाँ पे वो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिलती है, कोलाइड करती है। तो ये फोकस पे कोलाइड कर रही तो इमेज बनेगी फोकस के ऊपर। नेचर कैसा है, अब नेचर के लिए ध्यान सुनो। अगर रिफ्लेक्टेड रेज आपस में सच में मिलती है तो रियल इमेज, रिफ्लेक्टेड रेज आपस में सच में मिलती है तो रियल इमेज। और लास्ट लेक्चर याद रखो, मैंने बताया था रियल के साथ हमेशा कौन होती है, इन्वर्टेड, और इरेक्ट के साथ हमेशा कौन, वर्चुअल। ये दोस्त है, ये कभी भी एक दूसरे का साथ छोड़ते नहीं है। रियल और इन्वर्टेड, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ऑलवेज। ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्टेड रेज आपस में सच में मिल रही है तो रियल इमेज है, और रियल है इसका मतलब इट इज इन्वर्टेड इमेज। उसका साइज क्या है, साइज कैसा है इमेज का, ठीक है, पॉइंट साइज दिख रही है एकदम छोटी सी, तो इमेज का साइज कैसा है, एकदम पॉइंट साइज, बहुत छोटा। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लाते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेकर आते हैं। चलो बताओ, इसको क्या बोले, पोल, इसको फोकस, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखता हूँ, थोड़ा पास में लेके आया मैं इन्फिनिटी से। अब ऑब्जेक्ट देखो कैसा रखना होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट रखो, ये ए, एक पॉइंट को, एक एंड को आप बोलोगे ए और दूसरे एंड को बोलना है बी, और उसका जो बी एंड है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखना होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अब की बार कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। तो इमेज कहाँ मिलेगी, फिर से 2 रूल लगा दो। फर्स्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, इफ द लाइट रेज इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आई तो रिफ्लेक्टेड रेज पास होगी फोकस से। ठीक है, उसके बाद सेकंड रूल लगाओ। सेकंड रूल क्या है, इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, इफ द इंसिडेंट, सीधे ना बन रही है, हाँ, इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे पैरेलल जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या रिफ्लेक्टेड रेज आपस में सच में मिल रही है, हाँ मिल रही है सर। कहाँ पे, यहाँ पर मिल रही, जहाँ पे मिली वहाँ पे इस ए पॉइंट की इमेज बनती है। फिर से सुनो क्या क्या किया, ये ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया, उसके बाद ए पॉइंट से, कहाँ से, ए पॉइंट से, इसमें के 2 रूल अप्लाई करो, ए पॉइंट से 2 रूल अप्लाई करो। फर्स्ट रूल हमने अप्लाई किया, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, देन दूसरा भी रूल ए पॉइंट से ही अप्लाई करना है। इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास करी तो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस को। इसके बाद आप ये देखो कि रिफ्लेक्टेड रेज आपस में सच में मिल रही है क्या, तो रिफ्लेक्टेड रेज कोलाइड हो रही है इस पॉइंट पर, तो हो गया ए डैश,
और उसके एग्जैक्टली ऊपर रहेगा बी डैश। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इमेज कहाँ पे मिल रही है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिल रही है, तो इमेज मिलेगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नेचर क्या है इमेज का, क्या रिफ्लेक्टेड रेज आपस में सच में मिल रही है, हाँ सच में मिल रही, तो रियल इमेज। और रियल की दोस्त इन्वर्टेड, क्या आपको दिख रहा है इन्वर्ट इमेज है, देखिए यहाँ पर ए पॉइंट ऊपर है, जो इमेज है उसमें ए पॉइंट किधर आया, नीचे, तो उल्टी हो गई, उल्टी मतलब इन्वर्टेड इमेज। समझ में आया। अभी क्या आपको दिख रहा है इसकी साइज क्या है इमेज की, ऑब्जेक्ट से छोटी है कि बड़ी है, तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से छोटी है, छोटी है तो आप लिखेंगे डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। ठीक है, अब की बार हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाते हैं। ठीक है, पहली बार कहाँ रखा था, इंफिनिटी पे, दूसरी बार कहाँ पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, अब थोड़ा और पास में लाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, फिर से चलो बोलो, इसको पोल, इसको क्या बोलते हैं फोकस, इसको क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ एक बात और ध्यान रखो, पोल से लेके जितना फोकस का डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस देन फोकस होता है, मतलब फोकस का डबल सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये फोकल लेंथ का डबल होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है, मतलब फोकस जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। ठीक है, बात ध्यान में रखो सिर्फ रे डायग्राम के लिए कि पोल से फोकस तक का जितना डिस्टेंस आपने लिया है उससे डबल डिस्टेंस आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर तक होना चाहिए, मतलब कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे पोल रख दो, यहाँ पे फोकस रख दो और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, ये वैलिड नहीं है। ऐसा रहेगा तो पूरी रे डायग्राम गलत हो जाएगी। ठीक है, इसके रीज़न के लिए हम शॉर्ट बनाएंगे एक अलग। ठीक है, तब हम देख लेना। ठीक है, चलो देखो, थर्ड, मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाया, ऑब्जेक्ट रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कैसे रखते हैं, एक को ए नाम देंगे, एक को बी नाम देंगे। फिर क्या लगाने हैं सर, दो रूल लगाने हैं। पहला रूल लगा दो, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे इज पासिंग थ्रू फोकस। फिर सेकंड रूल क्या है, ए पॉइंट से ही लगाना है सेकंड रूल। ठीक है, ए पॉइंट से सेकंड रूल लगाया कि इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, देखो यार ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन थोड़ी सी दिक्कत देगी आपको। ठीक है, ये कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। ठीक है, आप थोड़े से निकालने की प्रैक्टिस करो, आ जाएगी। तो अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज कहाँ बनी, इमेज भी बनी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कैसा है इमेज का, क्या रिफ्लेक्टेड है आपस में मिली है, हाँ सर मिली है, तो लिख दो सर रियल है। रियल की दोस्त कौन है सर, इन्वर्टेड है। देखिए उल्टी बनी है कि नहीं, ऊपर ए पॉइंट था, यहाँ पे ए डैश नीचे है, बी डैश ऊपर, तो ये उल्टी हो गई, इन्वर्टेड इमेज। साइज की बात करें तो साइज है सेम साइज, कैसी है, सेम साइज। अब की बार ऑब्जेक्ट को मैं और पास में लेके आता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, इसको नाम दिया ए बी। ये इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रेज पासिंग थ्रू फोकस, देन इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू फोकस, रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। हाँ, ए डैश, ये हो गई बी डैश। ठीक है, चलेगा, मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, आप निकाल के देख लो। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट अब की बार कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो इमेज कहाँ बन रही, इमेज कहाँ बन रही, इमेज बन रही बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ बन रही, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर क्या है, क्या रिफ्लेक्टेड रेज सच में मिली, हाँ सर मिली, मिली मतलब रियल, और सीधी है कि उल्टी है, उल्टी है मतलब इन्वर्टेड, या फिर सर रियल की दोस्त इन्वर्टेड। साइज कैसी है, इससे बड़ी है, अगर बड़ी है साइज तो उसको मैग्नीफाइड इमेज बोलते हैं। ठीक है, इमेज क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को मैं और पास में लाता हूँ, ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं, इसको बोलेंगे पोल, इसको बोलेंगे फोकस, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार ऑब्जेक्ट रखना है फोकस पर। कहाँ पे रखेंगे, फोकस पर। अब की बार आपने ऑब्जेक्ट रखना है एट फोकस, फोकस पर रखना है।
ठीक है। तो अब देखते इमेज कहाँ बनेगी। दो रूल लगाने हैं। पहला रूल लगाया, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड रे इज पासिंग थ्रू फोकस। अब दूसरा रूल लगाना है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करती है तो यार ये तो मिरर पर गिरती ही नहीं। अब कैसे, अगर फोकस से पास करेगी इंसिडेंट रे अब की बार सेकंड रूल में, तो वो मिरर पर गिरती ही नहीं। अगर मिरर पर गिरेगी ही नहीं तो रिफ्लेक्ट होगी क्या? नहीं। तो फिर क्या करो, थर्ड रूल लगा। थर्ड रूल क्या बोलता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाले लाइन से अगर सीधी लाइट रेज जाएगी तो मिरर से टकराने के बाद वो सीधे रिफ्लेक्ट होगी। तो मैं क्या करता हूँ, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। इसको देखो, थम इसको ऐसे बनाते, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ऐसे गिरी तो वहीं से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अब की बार ये जो लाइट रेज है, हाँ, अब की बार ये जो लाइट रेज है ये आपको पैरेलल जाती हुई दिख रही है, पैरेलल जाती हुई दिख रही है। मतलब ये कहाँ मिलेगी? अब हम अंदाजा लगाते हैं कि जो भी लाइट रेज पैरेलल जा रही है तो वो इन्फिनिटी पे कहीं तो भी जाकर मिलेगी। सपोज करो हम बोलते हैं कि इधर 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 कहीं तो भी जाके यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मिल गई, तो इमेज क्या बनेगी, इतनी बड़ी ऐसी, ठीक है। इधर इतनी बड़ी बनेगी ना, जहाँ पे मिलती है वहाँ पर इमेज बनती है, तो ऐसी इतनी बड़ी मिलेगी। तो इसका मतलब इमेज मिलेगी एट इन्फिनिटी लेवल। कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी पे मिलेगी। नेचर कैसा होगा, भले ही वो इन्फिनिटी पे मिल रही हो पर रिफ्लेक्टेड रेज आपस में सच में मिल रही है। सच में अगर मिल रही तो रियल, और उसकी दोस्त इन्वर्टेड, ठीक है। साइज कैसी है, जितने दूर जाएगी, अगर इन्फिनिटी पे जा रही, देखो यहाँ मिली तो इतनी, यहाँ मिली तो इतनी, यहाँ मिली तो इतनी, यहाँ मिली तो इतनी, जितने दूर जाएगी उतनी क्या हो रही, बड़ी हो रही है। मतलब हाईली मैग्नीफाइड। कैसे मिलेगी? हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है। अब की बार हम ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के और पास लेके आते हैं, मतलब फोकस के भी अंदर। अब देखो यह पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं हम, इसको ए, इसको बोलेंगे बी, ठीक है। देखो पहला रूल लगा, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिख रहा है, देन रिफ्लेक्टेड रे इज पासिंग थ्रू फोकस, ऐसे। और दूसरा तो लगेगा नहीं सर, इसमें से जाने के बाद में गिरती ही नहीं है मिरर के ऊपर, तो थर्ड रूल लगाते। थर्ड रूल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन ऐसे जाती है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन ऐसे जाती है तो वहाँ से वो क्या होगी, वापस मुड़ेगी। अब की बार ये लाइट रेस को जितना एक्सटेंड करोगे उतना उसका डिस्टेंस बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देखो कम है, फिर ज़्यादा 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 और बढ़ते हुए जाएगा। मतलब अब की बार ये इमेज इधर मिलेगी नहीं। जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इधर ना मिले तो हमको इमेजिनरी उधर मिलानी पड़ती है, जैसे कि प्लेन मिरर के केस में हमने मिलाई थी, याद है ना वो लेक्चर, देखो याद आएगा। तो इस अब की बार हम इसको ऐसे एक्सटेंड करके इधर मिलाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ मिल रही, ये हो गया ए डैश और नीचे एग्जैक्टली इधर बी डैश। तो अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इमेज कहाँ मिली, अब की बार इमेज मिली आपको बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर, मिरर के अंदर, इनसाइड द मिरर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इनसाइड द मिरर नेचर कैसा है, क्या रिफ्लेक्टेड रेज आपस में सच में मिली है, नहीं मिली सर, यहाँ से जितने दूर जा रही और दूर और दूर और दूर, ये आपस में नहीं मिलेगी, इमेजिनरी हमने मिलाई। अगर इमेजिनरी मिलाई तो वर्चुअल, और क्या दिख रहा है, सीधी है कि उल्टी है, तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है, इमेज भी ऐसे ही है, तो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसी है, बड़ी दिख रही तो मैग्नीफाइड, कैसी है, मैग्नीफाइड। अब पूरे रे डायग्राम होने के बाद हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं इसके ऊपर से। कंक्लूजन क्या है, आप सभी रे डायग्राम को ऑब्जर्व करो और मेरे को थोड़ा सा कंक्लूजन बताओ कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट जैसे मैं मिरर के पास पास ला रहा हूँ, इमेज की साइज बढ़ते जा रही है। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे, छोटी, एकदम छोटी। ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लाया, इमेज पीछे आ गई थोड़ी सी, देखो बड़ी। ऑब्जेक्ट और पास में लाया, इमेज और पीछे आ गई, थोड़ी और बड़ी। ऑब्जेक्ट को और पास में लाया, इमेज और पीछे आ गई, थोड़ी और बड़ी। ऑब्जेक्ट और पास में लाया, इमेज इन्फिनिटी पे एकदम बड़ी, दिख रहा है। मतलब कि कॉन्केव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट जितना मिरर के पास पास जाता है उतनी इमेज बड़ी बड़ी होते जाती है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के जितना पास में आएगा उसकी इमेज उतनी ही बड़ी होते जाएगी, ठीक है। और कुछ सिमिलरिटी देखो,
जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे। जो ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में आया, कहाँ पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज थोड़ी पीछे सरक गई, फोकस से थोड़ी पीछे आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट जब थोड़ा और पास में आया तो इमेज और पीछे सरक गई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट और थोड़ा पास में गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज और थोड़ी सी पीछे आ गई बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट और पास में आया फोकस, तो इमेज आई इन्फिनिटी पे। यहाँ से यहाँ तक की कहानी थोड़ी सी ऐसी उल्टी है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तब इमेज इन्फिनिटी पे। तब तक किया इमेज इधर इधर सरकती, ऑब्जेक्ट इधर इधर आता है। देखिए मेरे फिर से ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे। ऑब्जेक्ट आया बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज पीछे सरक गई, बड़ी हो गई अब की बार सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट आया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज फिर से पीछे सरकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एकदम सेम साइज। ऑब्जेक्ट और पास में लाया मिरर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, इमेज और पीछे सरकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। ऑब्जेक्ट और पास में लाया फोकस पे, तो इमेज गई इन्फिनिटी पे। और उसके बाद की लास्ट डायग्राम कि जब फोकस के भी अंदर आ जाएंगी तो इमेज डायरेक्ट मिरर के अंदर, ऐसे ऐसे, और डायरेक्ट मिरर के अंदर। और एक लास्ट कंक्लूजन, जैसे देखो कॉन्केव मिरर कौन से तरीके की इमेज दे सकता है। तो सबसे पहली बात, कॉन्केव मिरर उल्टे में तीनों साइज देता है। देखो उल्टे में छोटी इमेज, उल्टे में छोटी, उल्टे में छोटी, उल्टे में सेम साइज और उल्टे में बड़ी। तो उल्टे इसमें छोटी, सेम साइज और बड़ी, तीनों तरीके की इमेज कॉन्केव मिरर दे सकता है। और सीधे में सिर्फ बड़ी, मतलब रियल और इन्वर्टेड में डिमिनिश छोटी, उल्टे में छोटी, उल्टे में सेम साइज और उल्टे में बड़ी। ये तीनों तरीके की इमेज कॉन्केव मिरर दे सकता है। कौन देगा? कॉन्केव मिरर देगा, ठीक है। और सीधे में, उल्टे में तीनों साइज, उल्टे में छोटी, उल्टे में बड़ी या उल्टे में सेम साइज, ये तीनों तरीके की इमेज कॉन्केव मिरर देता है। और सीधे में सिर्फ मैग्नीफाइड, सीधे में सिर्फ बड़ी। फिर सीधे में सेम साइज इमेज कौन देता है सर? सीधे में सेम साइज इमेज देता है प्लेन मिरर। इसके पहले पार्ट में हमने देखा है प्लेन मिरर सीधी इमेज देता है, सेम साइज देता है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज इमेज। फिर एक ही तरीके की इमेज बची है, कौन सी? सीधे में छोटी। ये एक ही तरीके के इमेज के लिए हम जाएंगे कॉन्वेक्स मिरर के पास, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को भी कवर कर लेंगे और साथ ही में मिरर फॉर्मूले के बाद उसके न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, एक बात हो, जैसे हमने पहले लेक्चर में बताया था कि आप अगर किसी मॉल में गए और आपको इमेज देख के पता करना है कि मिरर कौन सा है। पहला देखो, 3 तरीके हैं हमने बोला मिरर को पता करने के। पहले हम टच करके पता कर सकते हैं, अगर उसका कर्वेचर ऐसा है, इनर पार्ट अगर मिरर एज अ मिरर है तो वो कॉन्केव है, अगर आउटर पार्ट है तो कॉन्वेक्स है, हम टच करके पता कर सकते हैं। सेकंड तरीका है उसकी इमेज को ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं। तो एक बात हमेशा कल ध्यान रखो, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है कि इमेज का नेचर बताते हैं, पूछते हैं कि कौन से मिरर से ये इमेज बनेगी। एक बात 100% ध्यान रखो कि अगर इमेज उल्टी मिल रही है, उल्टी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, अगर इन्वर्टेड इमेज है तो डेफिनेटली वो कॉन्केव मिरर रहेंगी। कैसे? कॉन्केव मिरर से मिलती है। मतलब आपको किसी मिरर के अंदर देखने के बाद आपकी इमेज अगर उल्टी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर है। और सीधे में सिर्फ बड़ी इमेज हमको मिली, सीधे में बड़ी दिखी तो भी कॉन्केव है। बाकी सीधे में अगर सेम साइज है तो वो प्लेन मिरर है, प्लेन सरफेस है। और सीधे में अगर छोटी, आप अगर सीधे दिखाई देख रहे इमेज में और छोटे दिखाई दे रहे हो तो डेफिनेटली वो कॉन्वेक्स मिरर है। समझ में आया सब कुछ? ठीक है। तो अच्छे से रे डायग्राम की प्रैक्टिस करो और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद लगे तो मिरर फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स का जो लेक्चर है वो सेपरेट लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।